Today we are going to study chapter number 2, is matter around us pure। ये क्वेश्चन है कि प्योर क्या मैटर प्योर होते हैं। तो अब इसके आंसर सबसे पहले जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं और जब कंज्यूमेबल आइटम की बात होती है, जिसको हम लोग खाते हैं, फूड आइटम की बात होती है, तो हम सब कुछ प्योर खोजते हैं। जैसे दुकान वाले को बोलते हैं प्योर घी दे दो, प्योर मिल्क दे दो, जो जो भी चीज़ें हैं प्योर दो, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, एडल्टर्ड नहीं होना चाहिए। तो अब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ये तो हमारे अकॉर्डिंग प्योर की परिभाषा है, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट व्हाट इज़ प्योर इन नेचर। तो प्योर किसको कहेंगे? जब हम मिल्क को देखते हैं तो मिल्क भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर है, क्योंकि मिल्क में भी क्या मिला होता है, वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। तो ये प्योर कैसे हुआ, कैसे हम लोग कहेंगे ये प्योर है? तो अब उसके लिए क्या किया गया कि साइंटिस्ट ने कहा कि प्योर वही सब्सटेंस है जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे और सारे पार्टिकल के जो केमिकल नेचर होंगे वो सेम होंगे। जब सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे तभी सभी के केमिकल नेचर सेम होंगे और तभी वो प्योर कहलाएगा। तो जो सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, और इसे ये कहा गया, या प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल है तभी केमिकल नेचर उसका सेम होगा। तो इस तरह की बात आई। अब जो है जनरली जो नेचर में देखा गया है कि सारे मिक्सचर के रूप में मिलते हैं, जैसे सॉइल मिक्सचर है, देन मिनरल्स मिक्सचर है, सी वाटर मिक्सचर है। तो ये सारे क्या है, मिक्सचर के रूप में हम लोग देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट इवन ए प्योर सब्सटेंस जिसको कहेंगे वो भी क्या होगा, मिक्सचर होगा। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज मिक्सचर। अब मिक्सचर है, जिस चीज़ को हम लोग प्योर कहते हैं वो साइंस के अकॉर्डिंग मिक्सचर है, तो मिक्सचर है क्या? सो लेट्स स्टडी नाउ। मिक्सचर जो होगा वो मिक्सचर जनरली किसको कहते हैं, जब टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर। सो अब ये जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दो और दो तीन सब्सटेंस जो कि प्योर फॉर्म में हो गए, जब वो मिक्स करते हैं दे आर कॉल्ड मिक्सचर। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर, सी वाटर बन गया या सलाइन वाटर जो भी कहेंगे। तो जब हम इसको ये किसका मिक्सचर, वाटर है और यहाँ पे क्या है, कॉमन सॉल्ट है, NaCl है। अब जब हम इसको इवेपोरेट करते हैं तो क्या होता है कि NaCl नीचे बैठ जाता है और वाटर जो है चला जाता है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, वाटर है और NaCl है। अब इसमें अब ये जो सोडियम क्लोराइड इज़ अ प्योर फॉर्म सब्सटेंस, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते जनरल फिजिकल प्रोसेस से। सो ये प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हुआ। नाउ लेट्स सी मोर अदर एग्जांपल्स। अब यहाँ पे सॉइल सॉफ्ट ड्रिंक की बात कही गई है। सॉइल और सॉफ्ट ड्रिंक भी क्या है, ये मिक्सचर है। सॉइल में आप जानते ही हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये क्या है, मिक्सचर हैं। अब प्योर सब्सटेंस तो वही होगा जिसका कंपोजिशन सेम होगा, जिसका कंपोजिशन जो है डिफरेंट नहीं होगा, उसका सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सब्सटेंस होगा, तो उसी को हम लोग प्योर जो है सब्सटेंस कहेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में कुछ एक्टिविटी हम देख के समझ जाते हैं कि क्या होते हैं ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर। सो लेट्स सी दैट। अब यहाँ पे ABCD 4 ग्रुप है। ए भी क्या करेगा, ए ग्रुप जो होंगे वो 50 ml वाटर लेंगे और 1 टीस्पून जो होगा वो कॉपर सल्फेट पाउडर लेगा, और बी ग्रुप जो होगा 2 चम्मच जो है कॉपर सल्फेट पाउडर लेगा, उसको पानी में मिलाएगा, मिक्स करेगा। तो अब जो ये जो सॉल्यूशन मिलेंगे, इनका कंपोजिशन जो होगा वो सेम होगा थ्रू आउट द मिक्सचर।
तो यहाँ पे कहीं भी जैसे हमने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, जैसे हमने सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, तो क्या होता है कि उसमें कोई भी आप सॉल्ट का पता नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पे शुगर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया, पूरी अच्छे तरह से डिज़ोल्व हो गया, वहाँ सब्सटेंसेस नहीं पता चल रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। और जब हम लोगों को कंपोजिशन का पता चलेगा, जैसे एग्जांपल, जैसे ग्रुप सी और डी ने को क्या दिया गया, उन्होंने क्या किया, ग्रुप और सी एंड डी ने क्या किया, डिफरेंट अमाउंट लिया कॉपर सल्फेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का या कॉमन सॉल्ट का, दोनों को मिक्स कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पता चलेगा कि ये यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे जो है पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पता चल जाएगा। लेकिन फर्स्ट केस में जब हमने वाटर में मिलाया था तो पता नहीं चला था। तो इट मीन्स ये फर्स्ट केस में जो ए और बी के ग्रुप में मिला क्या था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बिल्कुल जैसे हम जो सॉल्ट और पानी का सॉल्यूशन बनाते हैं, शुगर और पानी का सॉल्यूशन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और ग्रुप सी और डी ने को जो मिला सॉल्यूशन, जो मिक्सचर मिला, सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, मिक्सचर जो मिला, वो मिक्सचर कैसा था, उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं था। हम पता लगा सकते थे यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट है, बिल्कुल जो सैंड होता है, सैंड और सैंड का मिक्सचर और क्या कह सकते हैं, वाटर का मिक्सचर। तो क्या होता है कि सैंड पूरा नीचे बैठ जाता है, वो दिखता है कि जो है सैंड नीचे बैठ गया और ऊपर पानी है। तो ये कैसा हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया। तो पूरी जगह यूनिफॉर्मली जो है सभी जगह ये नहीं फैला, जिसके वजह से एक पार्ट में जो है एक पार्ट जो पानी है और दूसरा पार्ट सैंड बच गया है। तो ऐसे यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले मिक्सचर को कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स व्हाट, होमो मीन्स यूनिफॉर्म, होमो मीन्स यूनिफॉर्म। तो जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। और जब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, जब दिखेगा पार्टिकल हमको, तो उसको कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ लेट्स मूव और कुछ और भी हम देखते हैं, सॉल्यूशन के टाइप हम लोग देखते हैं, मिक्सचर के टाइप देखते हैं फर्दर। अब क्या करते हैं, ए बी सी डी 4 ग्रुप है। ग्रुप ए ने क्या किया, फ्यू क्रिस्टल लिया कॉपर सल्फेट को, उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। ग्रुप ए को मिला फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, फिर वही वन जो है 1 टीस्पून जो है उसको कॉपर सल्फेट मिला बी को, उसके बाद चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर मिला ग्रुप सी को, और मिल्क और इंक मिला ग्रुप डी को। तो ये ध्यान में रखना है। अब सभी को पानी दिया गया और उसके बाद उसको मिलाने के लिए कहा गया। एक ही गिवन सैंपल जो है, जो भी था उसको दिया गया, ग्लास रॉड की मदद से सबने मिलाया। और उसके बाद क्या किया गया, अब जो है ये देखा गया, सबको बोला गया देखिए कि उसमें पार्टिकल दिख रहा है कि नहीं। फर्स्ट क्या था कि पार्टिकल उसमें दिख रहा है कि नहीं। तो पार्टिकल अगर दिखेगा तो वो किस में चला जाएगा, हेट्रोजीनियस, और नहीं तो होमोजीनियस। तो अब ये पार्टिकल दिख रहा है कि नहीं। दूसरा जो था, यहाँ पे अलग क्लासिफिकेशन है जो बाद में हम देखते हैं। उसके बाद क्या किया गया, सबको टॉर्च दिया गया और टॉर्च का लाइट चलाया सबने और सॉल्यूशन की तरफ देखा। तो अब ये बोला गया कि आपको देखना है कि ये लाइट जो जा रहा है सॉल्यूशन में, क्या ये विजिबल है, बीकर के थ्रू जो लाइट जा रहा है। तो ये देखने के लिए कहा गया। उसके बाद जो है मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया, ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो फिर ये देखने के लिए कहा गया कि जो भी पार्टिकल है, क्या वो सेटल डाउन हो गया, बिल्कुल सैंड और वाटर की तरह। वाटर और सैंड अगर छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि सैंड नीचे बैठ जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, और वाटर ऊपर चले जाता है। तो क्या इस तरह की बात हुई है। तो और उसके बाद फ़िल्टर बोला गया कि सभी मिक्सचर को फ़िल्टर करें। अगर मिक्सचर पे जो है, अगर फ़िल्ट्रेशन करने के लिए कहा गया। उसके बाद जो है उसके बाद अगर उसमें फ़िल्टर पेपर में कुछ रेसिड्यू मिला है कि नहीं। अब ये रिज़ल्ट जो है डिस्कस करना है। और ग्रुप ए और बी जिसने क्या लिया था, जिसने कॉपर सल्फेट लिया था और पानी में मिलाया था, उसका जो सॉल्यूशन था उसका जो मिक्सचर था उसको कहा गया सॉल्यूशन।
ग्रुप ए और बी के मिक्सचर को क्या कहा गया, सॉल्यूशन कहा गया, क्योंकि ये पूरी तरह क्या हो गया था, डिज़ोल्व हो गया था, दिख नहीं रहा था इसका पार्टिकल। दूसरा जो मिक्सचर था उसको कहा गया सस्पेंशन। दूसरा मिक्सचर क्या कहा गया, सस्पेंशन। तो सी ने क्या मिक्सचर लिया था, तो सी ने लिया था व्हीट फ्लोर और चॉक पाउडर। सी ने क्या लिया था, व्हीट फ्लोर और चॉक पाउडर लिया था, जो आटा होता है और चॉक पाउडर। तो आटा और चॉक पाउडर क्या हुआ कि उसका पार्टिकल अलग अलग दिख रहा था। जो आटा जो होता है पानी में डालने से वो अलग दिखता है उसका पार्टिकल। तो ये जो है ये क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया। जिसका नहीं पार्टिकल दिखा वो क्या था, वो सॉल्यूशन था। जिसका पार्टिकल दिख रहा था दैट वाज सस्पेंशन। अब तीसरा जो मिला, ग्रुप डी का जो मिक्सचर मिला, ग्रुप डी ने क्या लिया था, ग्रुप डी ने लिया था फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक। तो इसका मिला जो है कॉलोइड्स मिला, और ये कॉलोइडल सॉल्यूशन मिला। तो हम मिक्सचर को पहले हम कैसे बांटे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आधार पे बांटे। फिर अब जो हम मिक्सचर को बांट रहे हैं, थ्री टाइप ऑफ जो मिक्सचर है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलोइडल सॉल्यूशन। अब इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन। अब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम यहाँ पे कंपैरेटिव जो है टर्म्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कंपैरेटिव टर्म कौन हो गए, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो और कुछ और भी टर्म है, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो अब ये टर्म कैसे यूज़ होंगे, कब यूज़ होंगे, तो जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या हो जाए, अगर दो सॉल्यूशन है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो एक में अगर हमने 1 टीस्पून जो है अगर कॉपर सल्फेट यूज़ किया और दूसरे में 2 टीस्पून या 2 से ज़्यादा हमने कॉपर सल्फेट यूज़ किया, तो फर्स्ट वाला जो हो जाएगा, फर्स्ट जो सॉल्यूशन हमारा होगा वो हो जाएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा डाइल्यूट, क्योंकि उसमें हमने 1 टीस्पून लिया, कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। इन सेकेंड इट विल बी व्हाट, सेकेंड जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कंसंट्रेटेड। तो इसमें एक्टिविटी 2.2 में ये दिया है कि ग्रुप ए ने क्या लिया, फ्यू क्रिस्टल लिया, थोड़ा सा क्रिस्टल लिया, और फ्यू क्रिस्टल जो है गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में डाला। सो दैट सॉल्यूशन इज dilute, and when in case of B के केस में क्या हो गया कि वो 1 टीस्पून यूज़ किया, तो उसका सॉल्यूशन जो हो गया कंसंट्रेटेड। तो जिसमें सॉल्यूट का मात्रा जो होगा कम होगा तो हो जाएगा डाइल्यूट, और जिसमें सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा होगा तो हो जाएगा कंसंट्रेटेड। तो ये इससे हमने समझ लिया। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एक्टिविटी है 50 ml ऑफ वाटर लेना है सेपरेट बीकर में, एक में सॉल्ट डालना है, एक में शुगर या बेरियम क्लोराइड डालना है, डालते रहना है। डालते डालते ऐसी कंडीशन में पहुंच जाना है जब अगर हम उसमें थोड़ा भी सॉल्ट डालते हैं और नीचे जमा होना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन जैसे ही आना पहुंचना शुरू होगा, हमको उसको बंद कर देना है, सॉल्ट ऐड करना या जो हम बेरियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं उसको बंद कर देना है। अब क्या करना है, बीकर को हीट करना है, गरम करना है, 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देना है। फिर उसमें जो है सॉल्ट जो है, जो भी सॉल्यूट हम लोग यूज़ कर रहे थे उसको ऐड करना है। तो अब देखना है क्या ये डिज़ोल्व होगा, क्योंकि ऐसे तो डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, जैसे ही डाल रहे थे नीचे बैठ रहा था। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या ये अब क्या ये डिज़ोल्व कर रहा है, क्योंकि दोनों में तो हम ए ने क्या लिया है, ए ने शुगर लिया है और बी ने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया है। बी ने बेरियम शुगर, ए ने लिया है सॉल्ट और बी ने क्या लिया, शुगर और बेरियम सल्फेट, शुगर ही लिया है। तो अब देखना है कि दोनों में क्या होगा, क्या इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है दोनों में। अगर 1 चम्मच सॉल्ट अगर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से डिज़ोल्व हो रहा है, तो 1 चम्मच चीनी भी क्या 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से डिज़ोल्व हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ये सब देखना है कितना अमाउंट डिज़ोल्व हो रहा है, सेम क्वांटिटी हो रहा है। तो अब ऐसे सॉल्यूशन
को सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन at any particular temperature, solution that has dissolved as much as solutes at as it is capable of dissolving is called saturated, is said to be saturated solution. जैसे हमने जो ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा कि ह्यूमिडिटी जो है ऐसा जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, तो एयर का जो है एक लिमिट है जो वाटर वेपर को कंटेन करने का। उसी तरह क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो ये जो डिज़ोल्व करते हैं तो जनरली ये डिज़ोल्व कहाँ चला जाता है? जैसे डिज़ोल्व करते हैं तो ये जो सॉल्यूट है, जो भी हमने सॉल्ट, शुगर जो भी लिया, वो यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाता है। और यहाँ जाने के बाद क्या होगा कि ये इसमें जाके छुप जाता है। तो हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन डिज़ोल्व हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि थोड़ा स्पेस मान लो कि है इसमें, तो फिर भी क्या करेगा, जैसे हम और भी सॉल्ट ऐड करेंगे तो ये सॉल्ट कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, क्योंकि जगह नहीं है। अगर मान लो कि क्लास में 40 बच्चे का स्पेस है, बट 50 बच्चे आ गए, तो 40 बच्चे तो बैठ जाएंगे, लेकिन 10 बच्चे को कहाँ बैठना पड़ेगा? नीचे बैठना पड़ेगा। तो वही हालत यहाँ पे होती है। जितना का स्पेस है उतना ही अगर सॉल्युबल होगा तो दैट सॉल्यूशन, अब उसके अलावा कुछ भी नहीं सॉल्युबल हो रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लगाना ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स कटने का चांस रहेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बिल्कुल क्लास की बात है कि 40 बच्चे के लिए बेंच है, बैठने की व्यवस्था है, लेकिन क्या हो गया, 50 बच्चे आ गए, 10 बच्चे को कहाँ बैठना पड़ेगा? नीचे बैठना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उनके लिए स्पेस ही नहीं था। उसी तरह जो वाटर होता है उसका सर्टेन स्पेस होता है, उसमें जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, उसके वजह से क्या होगा, ये सॉल्ट उसके बीच में चले जाते हैं। लेकिन जब सारा जो स्पेस फिलअप हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? तब तो उनको नीचे बैठना पड़ेगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, तो क्या होगा, अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिज़ोल्व, जिसने इतने सॉल्यूट डिज़ोल्व कर लिए हैं जितना उसका कैपेसिटी है। अब एक क्लास में उतने बच्चे हैं जितना उस वहाँ पे बैठने का व्यवस्था है, तो क्या हो गया, क्लास क्या हो गया, सैचुरेटेड क्लास हो गया। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। उसमें कोई भी सॉल्यूट जो है हम उस टेम्परेचर पे ऐड ही नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये जो अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, जो भी अमाउंट प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उस टेम्परेचर पे, दे आर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। उसको क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दो टर्म आ गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, ये दो टर्म आपने समझ लिया होगा। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। अगर 40 बच्चे क्लास में आने से क्या होगा, पूरा सीट फुल होता है, लेकिन आएंगे 10 ही बच्चे, तो कुछ तो क्या होगा कि जितना सैचुरेशन का जो पॉइंट था उससे कम ही आ गए। तो ये सॉल्यूशन कैसे कहलाएंगे, ये सॉल्यूशन जो है वो कहलाएंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अमाउंट का सॉल्यूट कम, तो कंपेयर करो कि बच्चे कम, बैठने की जगह ज़्यादा, तो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अनसैचुरेटेड क्लास। सो दिस इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब क्या होगा, अब जो है ये सॉल्यूशन को अगर हम लोग गर्म करते हैं, ये सॉल्यूशन को अगर हम थोड़ा सा गर्म कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जो है बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है सब केस में। जैसे गैस का सॉल्युबिलिटी घट जाता है, जैसे पानी हम लोग बॉयल करते हैं, 6 का याद करो, 6 में जो हमने एयर प्रेजेंट होता है वाटर में, कैसे प्रूव किया था, एयर जो प्रेजेंट होता है वाटर में, उसको देखने के लिए हमने क्या किया था, बॉयल वाटर को हम लोग बॉयल करते हैं। बॉयल करने से क्या होता है, बबल्स निकलता है। जैसे पानी गर्म करेंगे बबल्स निकलेगा, तो गर्मी से क्या हो रहा है, ये बबल्स क्या है, एयर है। जब भी जैसे मिट्टी में पानी डालते थे उसमें से बबल्स निकलता, तो ये प्रूफ हो गया कि सॉइल में जो एयर है। तो उसी तरह पानी में भी
एयर है, लेकिन जब हम गर्म करते हैं तो ये बबल्स ऐसे नहीं बबल्स निकलेगा। जैसे आप ऐसे पानी को छोड़ दो बबल्स नहीं निकलेंगे, लेकिन जैसे ही पानी गर्म होगा तो उसमें बबल्स निकल जाते हैं। तो इस इट मीन्स व्हाट, सॉल्युबिलिटी वहाँ पे कम हो रहा है, लेकिन कुछ केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। तो जैसे पानी को गर्म करेंगे तो ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व होगा, सैचुरेशन पावर बढ़ जाएगा। और जैसे बिल्कुल उसी क्लास की तरह कि कुछ बेंच का व्यवस्था कर दिया गया स्पेशल कंडीशन में कि चलो 5 दिन क्लास चलेगा, उसके बाद जो है ये बच्चे नहीं आएंगे। तो क्या हो गया, व्यवस्था किया गया। तो उसी तरह जो जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो स्पेशल केस हो जाता है, तब क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी जो है वहाँ पे बढ़ जाता है। बट जो जनरली जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा उसमें जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व करना है उतना ही डिज़ोल्व करेगा, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगा एट गिवन टेम्परेचर। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना नमक आपने डिज़ोल्व किया पानी में उतने ही तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है, उतने ही चम्मच आप चीनी भी डिज़ोल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। या अगर गर्म करने पे 1 चम्मच से 1 चम्मच डिज़ोल्व हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि जो है 1 चम्मच चीनी भी पानी में डालने से वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है ये बात। तो कहने का मतलब है कि सबकी जितने भी सब्सटेंस है उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है सेम टेम्परेचर पे। तो अब जैसे ही वो ठंडा होगा, जैसे जलेबी आपने देखा होगा, जलेबी जो होता है तो क्या होता है कि चाशनी गरम गरम चाशनी है तो चाशनी में ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा चीनी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा क्या हो गया, जैसे हमने गरम किया तो उसमें और चीनी डिज़ोल्व हो गया। तो सैचुरेशन जितना नॉर्मल पानी में हो रहा था ठंडे पानी में, या नॉर्मल पानी में जितना चीनी डिज़ोल्व कर रहा था, गर्म करने पे चाशनी बने पे ज़्यादा डिज़ोल्व हो गया। तो जब जलेबी उसमें डुबोया जाता है और ये जलेबी जब ठंडा होता है तो आपने देखा होगा कि शुगर की क्रिस्टल जो है उस जलेबी पे आ जाती है, या कोई भी मिठाई में चीनी का क्रिस्टल बन जाता है। क्योंकि जैसे ही पानी जैसे ही जो टेम्परेचर कम हो गया, जैसे हीट जो है वो ठंडा हो गया, तो क्या हो गया कि उसका जो है जो एक्स्ट्रा जो शुगर था जो डिज़ोल्व का कैपेसिटी से बाहर था, वो क्या हो जाएगा, वो क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जलेबी पे वाइट वाइट जो है चीनी का लेयर आ जाता है ठंडा होने पे। तो यही होता है कि ठंडा होने पे फिर से वही चीज़ जहाँ थे वहीं पे आ गए। अब कंसंट्रेशन क्या होगा, जिसके बारे में ये टॉपिक है। तो कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट हो गया मास और वॉल्यूम, और सॉल्यूशन ये जो सॉल्यूट जो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, मास और वॉल्यूम में हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन का होगा कि कितना मास प्रेजेंट है कितने सॉल्यूशन में। जैसे 50 ml जो सॉल्यूशन है उसमें जो है 5 ml अगर सॉल्यूट है तो कितना कंसंट्रेशन होगा। तो ये जो होता है कंसंट्रेशन, कितना अमाउंट जो है सॉल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, तो दिस इज़ कंसंट्रेशन। तो हम लोग कंसंट्रेशन को डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस करते हैं। 3 मेथड कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। एक है मास परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट ले लिए, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो जैसे NaCl, जैसे हमने किसका सॉल्यूशन बनाया, जैसे सॉल्यूशन बनाया NaCl कॉमन सॉल्ट और वाटर का, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट जो है नमक हमने 2 ग्राम यूज़ किया और 50 ml वाटर लिया। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, जो अमाउंट है और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास है। तो सॉल्यूशन का मास किससे बना है, सॉल्ट से भी और वाटर से भी। तो इस तरह जो है हम परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज जो है मास परसेंटेज निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। दूसरा फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लीटर में हो जाएगा, और मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता ही है इंटू 100। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं 40 ग्राम जो है
कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन बना है 320 ग्राम में। तो अब यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन जो है बताना है मास बाय मास परसेंटेज के टर्म में। तो सबसे पहले क्या इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हमने ये 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट लिया और मास ऑफ जो है वाटर हमने लिया 320 ग्राम। तो अब क्या हो गया, दोनों को मिक्स कर दिया हमने तो 360 ग्राम हो गया। अब मास परसेंटेज निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इतना आ जाएगा। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ सस्पेंशन। सस्पेंशन होता क्या है, तो जैसे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल दिखते नहीं हैं, पर सस्पेंशन क्या होगा, जस्ट अपोजिट, इसमें पार्टिकल जो है दिखेंगे। ये कैसा मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो इसमें पार्टिकल जो है विजिबल होंगे और ये हमेशा ये पार्टिकल जो होंगे उसको हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ये पार्टिकल जो होगा ये सस्पेंडेड रहेगा बल्क में। तो ये पूरी तरह अच्छी तरह मिलेगा नहीं। अगर डिज़ोल्व होता, डिज़ोल्व का मीनिंग क्या है, सॉल्युबल का मीनिंग क्या है, ये डिसअपियर होना। डिज़ोल्व मीन्स पूरी तरह अगर डिज़ोल्व हो गया, डिसअपियर हो गया, वो दिख ही नहीं रहा है। जैसे सॉल्ट को हमने वाटर मिलाया तो दिख ही नहीं रहा है, डिसअपियर हो गया। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ये डिज़ोल्व हो गया मीन्स डिसअपियर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सस्पेंशन के केस में क्या होगा कि डिज़ोल्व नहीं होगा, वो पार्टिकल दिखेगा, सस्पेंडेड होगा उस मीडियम में। तो अब ये है क्या, इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये जो होगा हेट्रोजीनियस, ये तो फेमस है। हेट्रोजीनियस जस्ट अपोजिट होगा सस्पेंशन, जो भी सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था उसके जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो होगा सस्पेंशन जो होगा उसको हम लोग देख सकते हैं। ये वहाँ पे क्या था, ये जो पार्टिकल थे बहुत छोटे थे जो कि लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते थे। और जैसे टॉर्च से हम लोग सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करते थे, पाथ ऑफ लाइट को, तो दिखता नहीं था, वो सारा फैल जाता था इसमें, जो इस दिखता ही नहीं था क्योंकि पार्टिकल तो बहुत छोटे हैं, उसका पाथ जो था वो दिखता नहीं था। तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल बड़े हैं और पार्टिकल बड़े हैं तो क्या होगा, लाइट को स्कैटर करेंगे और इसीलिए पाथ जो होगा, रास्ता जो होगा ये दिखेगा। जैसे अगर मान लो कि ये सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है और ये टॉर्च है, और जब हमने जो है लाइट दिया तो ये लाइट का पाथ जो है, ये जो रास्ता है विजिबल हुआ। क्यों विजिबल हुआ, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है बड़े बड़े हैं। अब ये जो होगा अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल इसीलिए होगा कि जब भी इसको हम लोग छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, तो क्या होगा कि ये जो पार्टिकल होंगे सारे जो है सेटल डाउन कर जाएंगे और ये पार्टिकल जो होंगे वो फिल्ट्रेशन से रिमूव भी हो जाते हैं। तो ये पार्टिकल जो होंगे वो सेटल डाउन कर जाएंगे और ये सस्पेंशन जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। सस्पेंशन जब तक हम उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं तभी तक वो सस्पेंशन है, लेकिन अगर हम छोड़ दें तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठ जाएगा तो सस्पेंशन क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा और उसके बाद जो है लाइट स्कैटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि पार्टिकल स्कैटर कर रहा था और पार्टिकल क्या हो गया, नीचे बैठ गया, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि सस्पेंशन जो है वो रहेगा ही नहीं। तो इस तरह हमने देखा, जस्ट अपोजिट हमने देखा फेज। सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल थे वो क्या थे, बहुत छोटे थे, नैनोमीटर में थे और उसके पार्टिकल जो थे वो इतने छोटे थे कि उस लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते थे, तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं था। उसके पार्टिकल जो है डिसअपियर हो जाते थे, हम पता नहीं लगा सकते यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे वाटर है, लेकिन इसके पार्टिकल क्या होंगे हमको पता चलेगा, इधर ये फैला हुआ है, हेट्रोजीनियस होंगे। और जब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो ये सारे पार्टिकल नीचे में बैठ जाते हैं और ना ही लाइट स्कैटर करते हैं क्योंकि सारे पार्टिकल तो नीचे में बैठ गए। तो ये जो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, हेट्रोजीनियस, अनस्टेबल, बड़ा पार्टिकल। सो ये सब होगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कोलोइडल सॉल्यूशन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि ये 12th में भी इसका जिक्र किया गया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सो लेट्स स्टडी। अब कोलोइडल सॉल्यूशन जैसा कि हमने एक्टिविटी 2.2 में देखा था, जो डी ग्रुप जो था उसका सॉल्यूशन जो मिला था वो क्या था, कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसके बारे में अब देखते हैं। ग्रुप डी का क्या था, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या उसने लिया था। ग्रुप डी, फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक जो है ग्रुप डी को मिला था। अब ये जो सॉल्यूशन था वो कैसा था, वाटर में मिला दिया, तो ये सॉल्यूशन जो था वो था कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो जनरली जो इनके पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनका साइज छोटा होता है। अब ये बीच के पार्टिकल होते हैं। जैसे बीच के पार्टिकल कहने का मीनिंग है कि ये जो पार्टिकल होंगे ना जो सस्पेंशन की तरफ काफ़ी बड़े होंगे और ना सॉल्यूशन की तरफ काफ़ी छोटे होंगे। ये बीच के पार्टिकल होते हैं, मीडियम साइज पार्टिकल होंगे। और इससे क्या लगता रहता है कि ये जो है मिक्सचर होमोजीनियस लगते हैं, बट दे आर हेट्रोजीनियस। जैसा कि एग्जांपल है मिल्क का। आप दूध में देखो तो दूध में जो है आप देखोगे कि मलाई जो है कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप उसके ड्रॉपलेट देख सकते हैं। तो ये क्या है कि पूरी तरह जैसे सॉल्ट और वाटर जो मिक्स हो गया है, जो डिसअपियर हो गया है, वो बात यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे पार्टिकल जो होते हैं ऐसे साइज़ के होते हैं जो कि ना बहुत बड़े होते हैं सस्पेंशन की तरह, जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ना कि बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। तो इनके भी पार्टिकल इतने कंपेरेबल साइज़ के होंगे जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेगा। और इसको जो फर्स्ट टाइम ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो करेगा और बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा, इसके पार्टिकल इतने ऐसे साइज़ के होते हैं जो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। सो इस इफ़ेक्ट को कहा जाता है, जो स्कैटर कर पाते हैं, दिस इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड टिंडल इफ़ेक्ट। इसको कहा जाता है टिंडल इफ़ेक्ट। और ये इसको जो डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने, टिंडल साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पाथ ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ पे पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखेगा। तो इट मीन्स व्हाट, ये जो पाथ ऑफ लाइट दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड टिंडल इफ़ेक्ट। और ये किसके वजह से होता है, ये जो कॉलोइडल के पार्टिकल है वो लाइट को, जैसे लाइट पहुंचता है तो उसको क्या करते हैं, जैसे लाइट मान लो कि यहाँ पे पहुंचा तो उसको क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर करने से उसका जो पाथ है, जो रास्ता है, वो दिखता है कि किधर से ये पास कर रहा है। तो बिल्कुल जैसे एक डार्क रूम में आप देखो तो सनलाइट जब इंटर करता है तो एक आप देखते हो फाइन बीम ऑफ लाइट जैसा लगता है, और उसमें आप देखोगे कि जो डस्ट वस्ट है सारा मूव करता रहता है। तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पे, जो डस्ट और एयर का जो एग्जांपल है, दैट इज़ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो डस्ट है ये लाइट पार्टिकल को स्कैटर करता है, और जिसकी वजह से कोई भी जो रूम बंद है और एक होल है तो आप देख सकते हो फाइन बीम ऑफ लाइट देख सकते हो। दिस इज़ अगेन टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। अभी इसको यहाँ भी देख सकते हैं कि कैसे ये जो डेंस फॉरेस्ट है उसमें से लाइट देखो कैसे आ रहा है, एक जो है फाइन बीम बना रहा है। तो दिस इज़ टिंडल इफेक्ट। नाउ प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, तो ऑल्दो ये लगता है कि ये होमोजीनियस हैं, जैसे मिल्क और वाटर का मिक्सचर क्या लगता है होमोजीनियस है, बट दे आर नॉट होमोजीनियस, एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। तो यही से क्वेश्चन बनता है। तो आप कह देंगे होमोजीनियस है बट दे आर हेट्रोजीनियस है। उसके बाद जो है साइज पार्टिकल का होगा, बीच वाला होगा लेकिन छोटा होगा, किससे, सस्पेंशन से, और सॉल्यूशन से बड़ा होगा, और लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं कि देख नहीं सकते हैं। फिर ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। और एक चीज़ और है कि ये जो कॉलोइड्स होते हैं वो नीचे में सेटल नहीं कर, आपने दूध में देखा होगा कि दूध और पानी जो है अलग नहीं होता है। जैसे सस्पेंशन के केस में क्या देखा था, कुछ देर के बाद अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो क्या होगा, नीचे में बैठ जाएगा और सस्पेंशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये जो होता है वो स्टेबल होता है, ये ख़त्म नहीं होता है, छोड़ देने के बाद भी ये क्वाइट स्टेबल होता है। पार्टिकल इसके जो है कोलोइडल सॉल्यूशन में ही बने रहते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट और भी एक है,
अब यहाँ पे जो है जो कॉमन जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसके द्वारा इसके जो मिक्सचर के कंपोनेंट है वो अलग नहीं हो सकते हैं। कुछ टेक्निक है जैसे सेंट्रिफ्यूगेशन है, तो उससे ये अलग हो सकते हैं, जिसको हम लोगों को बाद में पढ़ना है, जिसको कोलोइडल पार्टिकल को अलग किया जा सकता। जैसे दूध से मक्खन निकालते हैं, तो ये क्या है, एक तरह का सेपरेशन है, बट दिस रिक्वायर स्पेशल टेक्निक। तो अब यहाँ पे जो जैसे सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूज़ किया था, तो यहाँ पे हम सॉल्यूट को कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट होगा उसको कहेंगे, जैसे सॉल्यूशन के सॉल्यूट जैसे होते हैं वैसे ही इस कोलोइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होंगे उसको कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और जो कोलोइडल में जो सॉल्वेंट के रूप में होंगे उनको कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम। और ये भी बिल्कुल जैसे हमने देखा था जो सॉल्यूशन के केस में था, तो उसी तरह जो है इनका भी सॉलिड लिक्विड गैस में ये डिस्पर्स फेज डिस्पर्सल मीडियम होंगे। तो अब ये टाइप जो है जनरली लिक्विड जो है लिक्विड और गैस में, और नेम इनका जो है नाम इनका रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलोइड्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं एरोसोल, क्या हो गया, एरोसोल हो गया, फिर हो गया सॉलिड सोल, सॉलिड सोल हो गया, एरोसोल और सॉलिड सोल, ये तो एकदम कंफर्म है, याद हो जाएगा। उसके बाद हो गया फोम, फोम, एरोसोल, सॉलिड सोल, ये याद रहेगा। इमल्सन, फोम, फोम हो गया, सोल और जेल। तो पहला क्या हो गया, एरोसोल, सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल, सॉलिड सोल, सोल, इमल्सन, फोम, जेल, इमल्सन, फोम, जेल। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा कि एरोसोल, अब इस केस में क्या होगा, एरोसोल जो होगा ये एयर, एयर जो होगा दैट इज़, आपको याद रखना पड़ेगा गैस जो है यहाँ पे डिस्पर्सल मीडियम है। तो दोनों के केस में क्या है, लिक्विड जब गैस में डिसॉल्व होगा तो भी एरोसोल, और सॉलिड गैस में डिसॉल्व होगा तो भी एरोसोल। अब उल्टा क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, ये दोनों क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। और जब ये डिस्पर्स्ड फेज होगा, गैस जो होगा, जब क्या होगा, गैस जब होगा डिस्पर्स्ड फेज होगा, गैस डिस्पर्स्ड फेज है, और गैस किस में मिला हुआ है, लिक्विड में मिला हुआ है, या गैस जो है सॉलिड में मिला हुआ है, गैस लिक्विड में मिला है या सॉलिड में। जब गैस डिस्पर्सन मीडियम होगा तो वो एरोसोल होगा, और जब गैस जो है डिस्पर्स्ड फेज होगा तो वो फोम होगा, यह ध्यान रहेगा। लिक्विड और गैस, गैस का तो नहीं है, लिक्विड और सॉलिड में, जब लिक्विड और सॉलिड गैस में मिलेगा तो एरोसोल, और जब गैस लिक्विड और सॉलिड में मिलेगा जस्ट अपोजिट तो हो जाएगा फोम। तो ये दो याद रहेगा। फिर सॉलिड सॉलिड हो गया सॉलिड सोल, सॉलिड का मिक्सचर हो गया सॉलिड सोल, ये याद रहेगा। अब जो है जनरली लिक्विड और सॉलिड जो सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर होगा वो हो जाएगा सोल, ये इजी हो जाएगा। लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर हो गया सोल, गैस वाला ख़त्म हो गया, एरोसोल और फोम ये ख़त्म हो गया, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सॉलिड सोल ये भी ख़त्म हो गया होगा, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है तो ये ख़त्म हो गया। अब सॉलिड जो है सॉलिड लिक्विड में हो गया तो सोल, और लिक्विड सॉलिड में हो गया तो जेल। जैसे जेली जो होता है, जेली क्या होता है, सेमी सॉलिड, तो जेल जो है उसको कहेंगे क्या होगा, सॉलिड जो है लिक्विड को पकड़ा हुआ है, तो लिक्विड को पकड़ा हुआ है तो क्या होगा, सेमी सॉलिड होगा, जेली लाइक होगा, तो दिस इज कॉल्ड जेल। तो ये भी याद हो गया होगा। अब बचा एक, लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर होगा वो हो जाएगा इमल्सन। तो सोल वाला जो भी होगा एरोसोल, जब एयर जो है, जब गैस जो है वो क्या है डिस्पर्सन मीडियम है तो ये हो जाएगा एरोसोल। जब गैस जो है डिस्पर्स फेज है, और गैस डिस्पर्स फेज किस में होगा, लिक्विड और सॉलिड में, तो ये हो जाएगा आपका फोम। जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में है, सोल हो जाएगा, और लिक्विड सॉलिड में है,
जो जेली होता है, आप देखते हैं जेली को अगर आप रख भी दोगे, अगर नीचे गिर भी जाएगा तो फैलेगा नहीं। तो जब लिक्विड सॉलिड में है तो हो जाएगा जेल हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद इमल्सन, इमल्सन जो होगा लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर होगा। जैसे सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर सॉलिड सोल हो गया, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर इमल्सन हो गया। गैस गैस का कुछ है ही नहीं, तो ये याद रहेगा। सॉलिड सॉलिड हो गया सॉलिड सोल, लिक्विड लिक्विड हो गया इमल्सन। ओके, तो ये याद रहेगा। अब एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। एरोसोल में क्या हो जाएगा, फोग मिक्स्ड क्लाउड जो हो जाएगा, ये मिक्सचर है। उसके बाद एरोसोल में क्या क्या हो जाएगा, जो भी एरोसोल आप सुनते होंगे पॉल्यूशन कॉज करता है ये सब। उसके बाद फोम में क्या आ जाएगा, गैस इन लिक्विड। तो सेविंग क्रीम में क्या होता है, बबल सब निकलता रहता है जनरली जो सेविंग क्रीम होते हैं। तो अब इमल्सन क्या हो जाएगा, मिल्क, मिल्क फाइन एग्जाम्पल है, इमल्सन है। तो उसमें क्या है, लिक्विड में इन लिक्विड है मिक्सचर। डिस्पर्स फेज भी लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है। उसके बाद सोल क्या हो जाएगा, ये सॉलिड इन लिक्विड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड जो कीचड़ होता है वो हो जाएगा। उसके बाद फोम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फोम, रबर, स्पॉन्ज। उसके बाद जेल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जेली, चीज़, बटर हो जाएगा। और उसके बाद जो है सॉलिड सोल में जो भी कलर्ड जेम स्टोन जो आएंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो ये रहा आपका, ये कभी कभी पूछ देता है इमल्सन का कौन सा होगा, कौन डिस्पर्सन मीडियम होगा, कौन डिस्पर्स फेज होगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर जो होगा उसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो हम बहुत सारे टाइप हम पढ़ चुके हैं सेपरेशन, जो टाइप जो हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, जो हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे ये हमको पढ़ना है।